हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एके हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी का नाम है भूतिया मेला। तो चलो देर ना करते हुए कहानी किसी सुनते के हैं। हाथ में जंजीर बंदी है, कोई नाच रहा है तो कोई सीटियां बजाते हुए चिल्ला रहा है। ये वे लोग हैं जिन पर भूत सवार है। यह नज़ारा है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मलाजपुर गांव का, जहां लगता है भूतों का मेला। मलाजपुर भारत के बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, जहां पिछले कई वर्षों से भारत का एकमात्र भूतों का मेला लगता है। इस गांव में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए यहां आते हैं। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अद्भुत मेला लगता है। मलाजपुर के इस बाबा के समाधि स्थल के आसपास के पेड़ों की झुकी डालियां उनके लगते भूत प्रेत की याद ताज़ा करवा रही थी। ऐसी धारणा है कि जिस भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को छूने के बाद उसके शरीर में समाहित प्रेत बाबा की समाधि के 1-2 चक्कर लगाने के बाद अपने आप उसके शरीर से निकलकर पास के किसी भी पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। सतपुड़ा में मध्य प्रदेश के दक्षिण में बसे गोंडवाना क्षेत्र के जिलों में से एक बैतूल विभिन्न संस्कृतियों एवं भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाली जातियों जनजातियों सहित अनेकों धर्मों व संस्कृतियों के मानने वाले लोगों से भरपूरा है। इस क्षेत्र में पीढ़ियों से निवास करते चले आ रहे इन्हीं लोगों की आस्था एवं अटूट विश्वास का केंद्र कहा जाने वाला गुरु साहेब बाबा का ये समाधि स्थल पर आने वाले लोगों की बताई किस्से कहानियां लोगों को बरबस इस स्थान पर खींच लाती हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के बाद वाली पूर्णिमा को लगने वाले इस भूतों के मेले में आने वाले सैलानियों में देश विदेश के लोगों की संख्या काफी मात्रा में होती है। खुली नंगी आंखों के सामने दुनिया भर से आए लोगों की मौजूदगी में हर साल होने वाले इस मेले में लोग डरे सहमे वहां पर होने वाले हर पल का आनंद उठाते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले विश्व के भूतों के एकमात्र मेले में पूर्णिमा की रात का महत्व काफी होता है। यह मेला 1 माह तक चलता है। ग्राम पंचायत मलाजपुर इसका आयोजन करती है। कई अंग्रेजों ने पुस्तकों एवं उपन्यासों तथा स्मरणों में इस मेले का जिक्र किया है। इन विदेशी लेखकों के किस्सों के चलते ही हर वर्ष कोई न कोई विदेशी बैतूल जिले में स्थित मलाजपुर के गुरु साहिब के मेले में आता है। क्षेत्र की जनजातियों एवं अन्य जाति धर्म व समुदायों के बीच आपसी सद्भाव के बीच इन लोगों के बीच चले आ रहे भूत प्रेत, जादू टोना टोटका एवं झाड़ फूंक का विश्वास यहाँ के लोगों के बीच सदियों से प्रचलित मान्यताओं के कारण अमिट है। देवी देवता बाबा के प्रति यहाँ के लोगों की अटूट आस्था आज भी देखने को मिलती है। विशेषकर आदिवासी अंचल की गोंड, भील एवं कोरकू जनजातियों में, जिसमें पीढ़ी पीढ़ी से मौजूद टोटका, झाड़ फूंक एवं भूत प्रेत चुड़ैल सहित अनेक ऐसे रीति रिवाज निवारण प्रक्रिया आज भी पाई जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि कमजोर दिल वाले व्यक्तियों के शरीर के अंदर प्रवेशित होकर व्यक्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों से मानसिक स्थिति असंतुलित करके कष्ट पहुंचाती है। इन्हीं परेशानियों व भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले स्थानों में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम मलाजपुर में स्थित गुरु साहब बाबा का समाधि स्थल अब पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाने लगा है। अभी तक यहाँ पर केवल भारत के विभिन्न गांवों में बसने वाले भारतीयों को जमावड़ा होता था, लेकिन अब तो विदेशों से भी विदेशी सैलानी वीडियो कैमरों के साथ साथ अन्य फिल्मी छायांकन के लिए अपनी टीम के साथ पहुँचने लगे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस स्थल का पौराणिक इतिहास यह है कि विक्रम संवत 1700 के पश्चात आज से लगभग 348 वर्ष पूर्व ईस्वी सन 1644 के समकालीन समय में गुरु साहब बाबा के पूर्वज मलाजपुर के पास स्थित ग्राम पिपकुही में आकर बसे थे। बाबा के वंशज महाराणा प्रताप के शासनकाल में राजस्थान के आदमपुर नगर के निवासी थे। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य छिड़े घमसान युद्ध के परिणाम स्वरूप भटकते हुए बाबा के वंशज बैतूल जिले के इस दूरस्थ क्षेत्र में आकर बस गए। बाबा के परिवार के मुखिया का नाम राय सिंह तथा पत्नी का नाम चंद्रकुंवर बाई था, जो बंजारा जाति के कुशवाहा वंश के थे। इनके 4 पुत्र क्रमशः मोती सिंह, दमन सिंह, देवजी गुरु साहब और हरिदास थे। श्री देवजी संत गुरु साहब बाबा का जन्म विक्रम संवत 1727 फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को कटकुही ग्राम में हुआ था। बाबा का बाल्यकाल से ही रहन सहन, खाने पीने का ढंग अजीबोगरीब था। बाल्यकाल से ही भगवान भक्ति में लीन श्री गुरु साहेब बाबा ने मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंतर्गत ग्राम खिड़किया के संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर वे तीर्थाटन करते हुए अमृतसर में अपने इष्ट देव की पूजा आराधना में कुछ दिनों तक रहे। इस स्थान पर गुरु साहेब बाबा को देवाला बाबा के नाम से लोग जानते पहचानते हैं तथा आज भी वहां पर उनकी याद में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। इस मेले में लाखों भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है।
गुरु साहेब बाबा उक्त स्थानों से चंद दिनों के लिए भगवान विश्वनाथ की पुण्य नगरी काशी प्रवास पर गए, जहां गायघाट के समीप निर्मित दरभंगा नरेश की कोठी के पास बाबा का मंदिर स्थित है। बाबा के चमत्कारों व आशीर्वाद से लाभान्वित श्रद्धालु भक्तों व भूत प्रेतों बाधा निवारण प्रक्रिया के प्रति आस्था रखने वाले महाराष्ट्र भक्तों द्वारा शिवाजी पार्क पूना में बाबा का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। गुरु साहब बाबा की समाधि स्थल पर देखरेख हेतु पारिवारिक परंपरा के अनुरूप बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में उनके ज्येष्ठ भ्राता महंत गप्पादास गुरु गद्दी के महंत हुए। तत्पश्चात ये भार उनके सुपुत्र परमसुख ने संभाला। उनके पश्चात क्रमशः सूरत सिंह नीलकंठ महंत हुए। इनकी समाधि भी यहीं पर निर्मित है। वर्तमान में महंत चंद्र सिंह गुरु गादी पर महंत के रूप में सन 1967 से विराजित हुए। यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान महंत को छोड़कर शेष पूर्व में सभी बाबा के उत्तराधिकारियों ने बाबा का अनुसरण करते हुए जीवित समाधियां ली। आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।